तुमसे ये कहना सके। मुझे तो लगता है कि फारिस राबी से इंतकाम ले रहा है। तो क्या राबी का शौहर इतना कमजोर इंसान है कि कोई भी शख्स राबी से इंतकाम ले सकता है? मेरी बारात छोड़ के तुम यासिर के साथ भाग गई थी ना, आज तुम यासिर के भी काबिल नहीं रही। ये बदला तुमसे मैंने लिया राबी, मुझे धोखा देने का। कैंसर है मुझे, मर जाऊंगी मैं। नहीं आबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा, एक सर्जरी के बाद आप लंबी जिंदगी जिएंगी। देखो यासिर, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दिल बड़ा रखो। और हाँ, पैसों की परवाह नहीं करो। जी, वैसे मैं जानता हूं कि पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। तो मुझे इस बात का है कि मेरी आपा इतनी तकलीफ में थी और मैं भाई होने के नाते उनकी इस दुख और तकलीफ को समझ नहीं सका। अपने कामों में मैं बिजी रहा, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया मैंने। पैसों की फिक्र मत करना, वो सब मैं देख लूंगा। नहीं सर, मैं आपका इतना बड़ा एहसान कैसे ले सकता हूं? अरे भी इसमें एहसान वाली कौन सी बात है। बस ये समझो कि अल्लाह ताला की जात ने मुझे मौका दिया है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और हाँ, टिकट आ जाएगी, तुम आपा को भेजने का इंतजाम करो। और फिक्र मत करो, वहां पे मेरी फैमिली है, तुम्हारी आपा की ठीक से टेक केयर करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ताखीर नहीं करनी, ताखीर मोहलिक भी साबित हो सकती है। सर, मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। यार तुम इस बात को छोड़ो ना, बस आपा के जाने का इंतजाम करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हौसला करो। सर, आप मेरे लिए एक बहुत अच्छे मोहसिन साबित हुए हैं। देखो, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है फिर? मुझे यासिर से कम इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। बहुत खुश था इस शादी को लेकर। सरमत भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज यासिर को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा कि मैं आपके घर पर हूँ। वो इस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज। आप शर्मिंदा कर रही हैं, और आप क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं? आपके भाई का घर है, जब तक दिल चाहे आप रह सकती हैं। अलबत्ता एक बात मैं सोच रहा था कि मैं यासिर से जाके बात करूं और उससे पूछूं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कहिएगा। खैर, अगर आपको मुनासिब नहीं लगता तो मैं रुक जाता हूं। आप थकी होंगी, आराम करें। और सारा, प्लीज इनको कुछ खिलाएं। जी मैं लगाती हूँ। लेकिन राबी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने मुझे अपना नहीं समझा। सारा, वो बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए, मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला। और मेरे लिए तो बहुत सरप्राइज की बात है कि आप दोनों एक दूसरे को जानती थी पहले से, और स्कूल फेलोज भी थी। सिर्फ स्कूल ही नहीं, हम कॉलेज में भी साथ थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरी राबी से इन हालात में इस तरह मुलाकात होगी। मैं भी नहीं जानती थी कि तुम्हारी शादी सरमत भाई से हुई है। वैसे मैंने भी तो तुम्हारी शादी मिस की ना। उस दौरान मैं अपनी अम्मी के साथ आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, वरना मुझे पता चल जाता कि यासिर भाई की शादी तुमसे हुई है। खैर, चलो आओ, खाना लगाते हैं। किचन में चलो मेरे साथ, आ जाओ।
यासिर को आखिर हो क्या गया है? हया बेटा, ये? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताएं, सब ठीक है? बेटा अब मैं वापस आना चाहता हूँ। बच्चों की भी बहुत याद आ रही है, और वैसे भी तुमने अपना बिजनेस अब संभाल लिया है, और तुम्हारी आंटी भी जो है ना, अब डेंजर जोन में आ गई है। चलें ठीक है, आपने जाना है फिर जाएं, लेकिन एक प्रॉमिस करें आप मुझसे, मैं आपको जब भी बुलाऊंगी आप फौरन वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, तुम बुलाओगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन बेटा मैं ये चाहता हूं कि अब तुम शादी कर लो, ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं। क्या? शादी? देखो भाई, शादी करनी तो है, बिजनेस तुमने अपना संभाल लिया, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बताओ मुझे। लड़का? ओह गॉड नो, आपको लगता है मुझे कोई पसंद होता? मैंने आपको बताया ना होता। वैसे मैंने एक लड़का देखा हुआ है। देखा हुआ है? मुझे बताए बगैर? देखा तो मैंने काफी पहले था, लेकिन अब इस नजर से देखा है। मतलब ये कि यासिर तुम्हें कैसा लगता है? यासिर? What? नो। अरे क्यों? उसमें क्या बुराई है? अंकल, उसकी शादी हुई भी है। हाँ, शादी हुई थी, बट अब तो उसका ब्रेकअप हो चुका है, उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप... देखो बेटा, यासिर बहुत शरीफ लड़का है, ईमानदार है, खुश शक्ल है, खुश मिजाज है, वो तुम्हें अच्छे से रखेगा, तुम्हारा ख्याल करेगा, और क्या चाहिए? आप किसी से पूछे बगैर उसके लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? देखो है या बेटा, तुम सोच लो, फिर मैं उससे भी पूछ लूंगा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, उसकी शादी हुई हुई है, उसकी बीवी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो बेटा, वो तुम्हारी कंपनी रन कर रहा है, और तुम उससे मुतमईन भी हो। किसी से मुतमईन होना समझे कि उसमें भी तो इंटरेस्ट शो करता है ना। आप पूछ ले उससे, मैं चाहती हूँ उसे भी शौक लगे, और ताकि जब वो इनकार कर दे तो आपकी एक्साइटमेंट भी थोड़ी कम हो। ठीक है, तुम सोच लो, मैं उससे भी पूछ लेता हूं। ये बिल्कुल तुमने बात ठीक की है। हेलो मिस है आप? जी खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत। जी कहिए, कोई जरूरी काम? ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जरूरी तो है। जरूरी है, और आप कह रही हैं कि ऑफिशियल भी नहीं है। खैरियत? ऑफिशियल कामों के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी होता है। जैसा कि? जैसे किसी की खैरियत मालूम करना, बातचीत करना, कंपनी देना। बोर हो रहे हो तो? वैसे आपको किसने कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ, और ये भी कि मुझे किसी को हाल अहवाल देने की जरूरत है? कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान खुद समझ जाता है। वैसे बहुत सारी बातें बोले बगैर समझी जाती हैं, वो महसूस की जाती हैं। एक बात बोलूं मैं आपको, आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। जब आप नॉन स्टॉप बोलती है ना, तो आप ये क्यों नहीं सोचती कि सामने वाला बंदा भी आप जैसी राय रखता है या नहीं? मतलब मैं समझी नहीं। देखें, आपको समझना चाहिए, आप बहुत समझदार हैं। इतनी नहीं कि मैं आपकी हर बात समझ जाऊं। देखिए मिस हया, बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि आप मुझे दोबारा कॉल नहीं कीजिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आप एहतियात करेंगी। अल्लाह हाफिज।
सरमत भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज यासिर को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा कि मैं आपके घर पर हूँ। वो इस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है सरमत, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अफसोस इस बात का है कि यासर ने अभी तक खुद को नहीं बदला। गलतफहमी की पट्टी पे आंखों पर बन जाए तो मुश्किल से उतरती है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे यासर से बात करनी चाहिए? बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि अभी आप उन्हें थोड़ा वक्त दें। हो सकता है कि यासिर कुछ दिनों में खुद आपसे इस पर डिस्कस करें। सही कह रही हो। अच्छा, चाय पिए। देखो यासिर, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने पास बुलवा लूं, कि ऐसी बातें जो हैं वो ऑफिस में तो अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए तुम्हें बुला लिया। जी सर, आप जो बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। यासिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि भाई साहब का इंतकाल हो गया है और हया अकेली है। मेरा भी बाहर आना जाना रहता है। मैं सोच रहा हूं कि अब मैं हया की शादी कर दूं। आप बिल्कुल सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? देखो यासिर, तुम एक अच्छे और ईमानदार लड़के हो और हया को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो, और तुम्हारे अलावा मुझे हया के लिए कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया। मैं जानता हूं कि तुम मैरिड हो। सर, कहाँ मैं और कहाँ हया, और आप तो जानते हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। देखो यासिर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हया को। अगर तुम हया के साथ अच्छे से चल सकते हो तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा मैच और कोई नहीं हो सकता। सर लेकिन मैं, देखिए, मैं एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सर्कल में एक से बढ़कर एक लड़के मौजूद हैं जो कि बैचलर भी हैं। मेरा कोई मैच नहीं है हया के साथ। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि उसको बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं, उसके लिए कोई महंगा डेकोरेशन पीस नहीं लाना चाहता। तुम हया को अच्छे से जानते भी हो और उसको समझते भी हो, और तुमसे अच्छा कोई मैच मुझे उसका नजर नहीं आ रहा। जी वो तो है, लेकिन देखिए सर, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वक्त ले लो, कुछ सोच समझ के फैसला करो। सोच लो, फिर मुझे बता देना। जी ठीक है, मैं सोच के आपको जवाब देता हूँ। अब मैं जा सकता हूँ? ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। तुम एक अच्छे और ईमानदार लड़के हो और हया को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो, और तुम्हारे अलावा मुझे हया के लिए कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया। कहाँ हो तुम? आप कहाँ हैं? मैं घर गया था।
आपने बताया कि तुम घर पे नहीं हो, अपनी अम्मी के घर गई हो। जब वहां पहुंचा तो तुम वहां पर भी नहीं थी। सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। वो मैं अम्मी की तरफ नहीं गई, रास्ते में मेरी एक दोस्त मिल गई थी तो टाइम का पता ही नहीं चला। क्यों मिले थे आज तुम राबी से? इस सवाल का जवाब लेने आए हो? अरे इस सवाल का जवाब तो तुम राबी से भी पूछ सकते थे। लेकिन हाँ, तुम अपनी जगह भी बिल्कुल ठीक हो। वो घर पे तो झूठ बोल कर आई होगी ना मैंने, तुम्हें सच कैसे बता दिया? अरे बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। यासर, मैं इस लहजे में बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। तुम किस लहजे में बात सुनने के आदी हो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। जितना तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, अगर इतना राबी पे चिल्लाते तो उसके बहकते कदम रुक जाते। मैंने अब क्या कर दिया? अरे धोखा दिया है तुमने मुझे, और तुम धोखा दे भी सकती हो, क्योंकि धोखे के जवाब में तो धोखा ही होता है ना। वैसे राबी, घर में अगर दोस्ताना माहौल हो ना तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। सरमत को एक्सेप्ट करने में मुझे वक्त लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो गया कि सरमत से अच्छा इंसान मुझे इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो सारा, मेरी जिंदगी का बहुत वक्त एक भंवर में गुजरा है। यासिर को दोबारा एक्सेप्ट करने में मुझे भी बहुत टाइम लग गया। आखिर सब ठीक होने लगा था तो मेरे साथ नॉर्मल हो गया था, फिर मेरी जिंदगी में एक और तूफान आ गया। अफसोस मुझे इस बात का है कि उसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे मेरी सफाई में कहने का एक मौका तक नहीं दिया। एक बार फिर से मेरा दिल तोड़ दिया। हौसला रखो राबी, अपना फैसला वक्त पर छोड़ दो, वक्त तुम्हारा फैसला कर देगा। वैसे भी इंसान दुनिया में क्या क्या चाहता है, क्या क्या प्लानिंग करता है, लेकिन होता वही है जो उसके हक में बेहतर हो और उसके खुदा को मंजूर हो। मैंने अपना फैसला खुदा पर छोड़ दिया है। सारा, मैं मार्केट तक जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी कुछ लेना तो चलो साथ। हाँ हाँ, मुझे घर के लिए कुछ चीजें लेनी है। चलो राबी, तुम भी हमारे साथ चलो। मेरा मूड नहीं है, आप लोग चले जाएं। आप घर पे रह के क्या करेंगी? मार्केट तक तो जाना है। अच्छा है, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगी। आए आ जाए। हाँ हाँ, चलो चलो आ जाओ। लेकिन अरे ये सब छोड़ दो, आके कर लेंगे, चलो। यार ये इतनी अच्छी मार्केट है, मैंने सोचा था कि जब भी हमारा बैचअप होगा तो मैं यहाँ पे जरूर लेके आऊंगा। हाँ देखिए, मैं हाँ देखिए। हाँ हाँ, श्योर श्योर। जाओ राबी, आप भी कुछ देख लो। समद भाई, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मैंने उस दिन आपसे बदतमीजी से बात की थी। अरे नहीं राबी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इवन मैं तो बहुत खुश था कि यासर की लाइफ में आप जैसी समझदार लड़की है जो उसको सही रास्ते पर ला सकती है। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी राबी, मैंने बहन समझा नहीं बल्कि माना भी है, इसलिए बहन भाई के रिश्ते में नो सॉरी। जाएं आप अपने लिए कुछ देखें।
हाँ यासिर, कैसे हो तुम? कहाँ हो तो? मैं शहर से बाहर आया हूँ कुछ दिन के लिए। अच्छा, भाभी के साथ? हाँ, वो भी साथ है। अच्छा, और कब आओगे? बस 2-3 दिन में। मुझे तुमसे मिलना है, कुछ काम है। मुझे भी। चल मिलते हैं। ओके। हेलो यासिर, हाँ, हेलो। कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आपको कहीं बाहर लेके जाऊं, थोड़ा वक्त बाहर गुजारेंगे, साथ घूमेंगे और फिर उसके बाद डिनर। ये डिनर का प्लान अचानक किस खुशी में? वो एक्चुअली अंकल चाहते हैं कि मैं आपको बाहर लेके जाऊं ताकि आपको कुछ चेंज मिले और आपका माइंड फ्रेश हो, सो दैट्स व्हाई। ओह, तो तुम किसी के कहने पे आए हो, खुद से नहीं? Actually, I like being on my own. आज मुझे थोड़ा सा काम है. But I like you. I like you as a friend, as a colleague. हम किसी और दिन का प्लान कर लेते हैं. आज मैं थोड़ी बिजी हूँ. ठीक है, फिर हम किसी दिन और प्लान कर लेंगे। जिस दिन तुम खुद अपनी मर्जी से डिनर पे लेके जाओगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मैं जाऊं? चलो। ठीक है, बाय। You too. मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको मैं वहां इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप जल्द से जल्द सेहतयाब होके आ जाएं। तो मुझे बच्चों की तरह मत फैलाओ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए। तुम रावी से एक बार मिल जरूर लेना, उसे अपनी सफाई का मौका तो देना। इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, बाकी सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ तुम रावी से प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करती है। छोड़े ना, आप किन बातों को लेके बैठ गए? अगर हम ये सारी बातें करते रहे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप कैसे हैं? बेटा यासर नहीं आया आज? तो तुम लोगों का बाहर जाने का प्रोग्राम था शायद। आया था। तो गई क्यों नहीं? यासर ने बता तो दिया होगा, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई वो परेशान था। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने कि वो परेशान हो गया? भाई वो समझता है कि तुम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हो। मुझे तो बहुत कंफ्यूज लग रहा था। हया बी सीरियस। भाई शादी करने जा रही हो उसके साथ। मालूम है, लेकिन वो ऐसा आदमी है जिसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। आपके कहने पे मुझे लेने आ गया। मतलब कि उसने तुमसे ये कहा कि मैंने उसे भेजा? उसको बताने की क्या जरूरत है? उसकी तो शक्ल पे लिखा हुआ था। मैंने ना कहा और वो चला गया। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती जिसका अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। देखो बेटा, तुम उसकी बॉस रही हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम सोच लो, मगर याद रखना बेटा, ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। ओके। यार वो समझती है कि मेरी सारी खामियों की वजह मेरे दोस्त हैं जो मुझे गलत रास्तों पे लेके चल रहे हैं। यार तू बिला वजह वजाहतें दे रहा है मुझे। सच कहूं तो मुझे राबी की बात बहुत अच्छी लगी, और
मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो तुम्हारे बारे में इस हद तक सोचने लगी है कि तुम्हारी खामियों की वजह कौन लोग थे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तू सच कह रहा है यार, रावी वाकई में बहुत अच्छी है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि राबी और फारिस को मैंने कहीं देखा है। जब मैंने उनको देखा था ना, वो दोनों इतने खुश लग रहे थे कि मैंने गुमान कर लिया था कि इन दोनों की शादी हो गई है। यार अगर फारिस से उसने राब्ते रखने होते तो फारिस से शादी वाले दिन वो तुम्हारा साथ क्यों देती? तुम ये मत भूलो, जब राबी ने मेरा साथ दिया था उस वक्त वो मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं थी। और जब राबी ने तुम्हारा हाथ थामा था उस दिन तो वो तुम्हारी हकीकत से वाकिफ थी ना? यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तरफ राबी का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा है और दूसरी तरफ हेलो यासर। जी मैम। तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। ओके, आपने कॉल किया है? देखो यासर, हमारी शादी हो रही है। तुमने ये डिसीजन सोच समझ के लिया है या कोई प्रेशर में आके? मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं सिर्फ तुमसे ये बात करना चाहती हूँ कि इंसान की एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तुमने प्लान किया कि तुम मुझे आके पिक करोगे, मैंने मना कर दिया तो तुम्हें इंसिस्ट तो करना चाहिए। मतलब शादी हो रही है हमारी, यू नो, यू शुड ट्राई अ लिटिल बिट। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बोलो, अंकल को जाके बताने की क्या जरूरत है? देखिए, आई एम सो सॉरी, बस मैं ये चाह रहा था कि आपसे पूछा जाए। मुझे लगा कि आप शायद खुश नहीं हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो अपना डिसीजन मेरे ऊपर इम्पोज कर देंगे? देखिए, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। यासर, नेक्स्ट टाइम प्लीज टॉक टू मी डायरेक्टली। हम खुद भी बात कर सकते हैं। जी। I think we need to sit together and talk. कल या परसों तो मेरे पास आओ, हम बात करते हैं। ऑफिस में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता। ओके। ओके, बाय। यासर, यासर। हाँ जी, बोले। क्या तुम इस शादी से खुश हो? जी। तो मुझे ऐसा लग क्यों नहीं रहा? अब आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इशू है। जहाँ बोलना होता है तुम बोलते नहीं हो। उठा लो, जरूरी भी हो सकता है। नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट कॉल भी नहीं है, और वैसे भी इस वक्त मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ हो? जी। तो मुझे ऐसा लग क्यों नहीं रहा कि तुम मेरे साथ हो? जी, वो आपका घर आ गया है। आ जाओ, चाय पीते हैं? नहीं, मैं सब बहुत थक गया हूँ, फिर कभी आता हूँ ना, आराम से। यासिर, इसे क्या हो गया? राबी को छोड़ के फिर उन्हीं हरकतों में पड़ गए। ओके, बाय। बाय। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यासिर ऐसा कैसे कर सकता है। सारा, वो भला शादी कैसे कर सकता है? वो भी अपने बॉस की बेटी के साथ।
सरमत, आपने कंफर्म किया है? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है सारा। मैं तो कहती हूँ कि राबी को एक बार मिलना चाहिए यासिर भाई से। हाँ ठीक कह रही हो, राबी को यासिर से मिलना चाहिए। अच्छा चलो फोन रखो, मैं घर आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। ओके। वो यहाँ तक जा चुका है कि वो शादी करने जा रहा है। मैं क्या कहूंगी उसे जाकर? वो मेरी क्या सुनेगा जब उसने उस टाइम मेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन राबी, तुम्हारा रिश्ता तो है ना यासिर भाई से, मिलना तो होगा। एक बार जाके एहसास तो दिलाओ। कोई फायदा नहीं है सारा। अगर उसे एहसास होता ना, वो अब तक मुझे ढूंढ चुका होता। इतने करीब हूं मैं उसके। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ देर अकेले रह सकती हूँ? अच्छा, अब सुबह ऑफिस में बात होती है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक। कैसा रहा? ठीक था? अरे भाई, ये तो अपने आप को खुश रखने के बहाने होते हैं। अच्छा सुनिए, मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। बाद में। आपसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की कोई जरूरत नहीं है तो अब किसी दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है अपनी महरूमियत दूर करने के लिए तुम्हें? सिर्फ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कोई महरूमी नहीं है। सब कुछ नहीं है। क्या हो गया आपको? पता है क्या, तुम जैसी लड़कियां सारी उम्र धोखा खाती और धोखा देती है, क्योंकि उनके लिए उनके ख्वाब उनके रिश्तों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। आसिर, मेरा यकीन करे, पारिस के साथ मेरा सब ताल्लुक। बस राबी, अगर तुमने एक जुमला भी और बोला ना, अभी इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कुछ सोच लिया आपने मेरे बारे में? क्यों आए हो तुम यहां पर? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो? तुम्हारी आंखें खोलने। क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए। क्या कर रहे हो यासिर? क्यों बना रहे हो अपनी जिंदगी का तमाशा? हो, मेरे मुजरिमों के मेरे सामने कर रहे हो। तुम्हें तो मैंने अपना अच्छा दोस्त माना था ना। अरे जान मांगते ना तो जान भी दे देता, लेकिन तुमने तो बिन मांगे ही मेरी जान निकाल ली। मैं अभी भी वही हूं, अंधे तुम हो गए हो। और ये राबी के साथ क्या कर रहे हो? क्यों उसकी जिंदगी बिगाड़ के उसको दरबदर कर रहे हो? अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी। झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा।
किसने दिया तुम्हें धोखा? तुमने दिया धोखा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, मेरी बीवी को अपने घर में रखते। और चुप हो जाओ यासर, इससे पहले कि तुम कोई और बकवास करो मैं तुम्हें बता दूं, राबी मेरी बहनों की तरह है, सारा की क्लास फेलो और उसकी दोस्त है। मेरी बीवी ने उसे अपने घर में रखा है और मैं उसकी बहनों की तरह इज्जत करता हूं। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अपनी बीवी की बात सुने बगैर उसे घर से निकाल दिया और पलट कर खबर तक नहीं ली। वो तो उसकी किस्मत है जो उसे बार बार बचा लेती है, वरना तूने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मैंने तुझे कितनी कॉल्स की, तूने एक कॉल भी नहीं अटेंड की मेरी। मैं बस कर दे यार। तुमने एक बार कहा था ना कि मेरी दोस्ती और मोहब्बत का एहसान किस तरह उतार सकते हो। तुम एक एहसान करो मुझ पे कि उस बेकसूर लड़की को अपना लो या फिर अपना फैसला सुनाकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। लेकिन याद रखना, इस दफा राबी अकेली नहीं है, उसका भाई और उसकी दोस्त उसके साथ है, समझे? दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना